हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये तो मैं वॉइस दी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा साउंड था, पता नहीं किस चीज़ का इतना सारा साउंड आ गया, जिस वजह से मुझे उसे म्यूट करना पड़ा और फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये है संडे की ब्लॉग। संडे की सुबह है, मैं नहा धो ली हूँ, सारे लोग नाश्ता भी कर लिए हैं और टाइम हो रहे हैं 11। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ऑलमोस्ट खाना की भी तैयारी मैं रख के गई थी। चावल और दाल पहले ही रख दी थी और सब्जी मेरी आधा कुक हो चुकी है। वीडियो थोड़ा लेट शुरू इसलिए की क्योंकि संडे का दिन है। आप लोग को पता है संडे के दिन का क्या हाल रहता है, बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। पर मैं पहले संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही परेशान होती थी, पर अब मैं अपना जो है ना रूल ही चेंज करती हूँ। मतलब मैं पहले क्या करती थी कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता था बेटे को, तो 2 दिन ना मैं थोड़ा लेट उठती थी। लेट उठने के बाद ऐसा हो जाता था चीज़ें ना कि मतलब मैनेज करते हुए भी मैनेज नहीं हो पाता था। वो लेट लेट लेट, आपका उठना लेट, नाश्ता ने लेट, बाकी चीज़ें भी वो लेट लेट होती चली जाती थी। और फिर पूरे दिन अच्छा भी नहीं लगता था, घर का काम होता नहीं था और टाइम निकलते जाता था, तो खुद में भी एक अजीब सा चिड़चिड़ाहट रहता था। तो मैं एकदम से इस बार सोच ली कि नहीं, चाहे जो भी दिन हो 5:30 मतलब 5:30 बजे ही जगना है। और मैं सुबह ही जग गई थी 5:30 बजे। जगने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद सबके लिए नाश्ता बना के रख दिया। नाश्ता बनाने के बाद नहा धो के फिर मैं सबको जगाई। सबको जगाने के बाद तो जो आफत आता है वो तो आप लोग को पता होगा। घर में मोस्ट सबके घर में आफत आ जाते हैं जब बच्चे को जगा दीजिए। तो फिर सबको नाश्ता करवाई, नहा धो के सबको बैठा दी। उसके बाद मैं अपना काम करने के लिए शुरू की। और काम आज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हस्बैंड आज के दिन भी जाते हैं, सेकंड शिफ्ट में जा रहे हैं। तो 1:30 बजे तक, काफ़ी लंबा टाइम है भी, 1:30 बजे तक उनका लंच पैक करके वो 1:30 बजे चले जाते हैं। तो अभी का टाइम 11 बज रहे हैं, वो 11:30 बज रहे हैं। मैं एक साइड खाना बनने के लिए रख दी ताकि वो 1 बजे आराम से खा ले 12:30 बजे तक। तो दाल चावल सब्जी ऑलमोस्ट सारे चीज़ कुक हो चुके हैं। अब रोटियां सेकनी है और इनके लंच पैक करने हैं। तो जब तक वो दाल चावल और सब्जी बन रहे थे, मैं एक साइड बर्तन धो ली और बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट से लगा दूंगी मशीन। क्योंकि ये 2-3 काम ऐसे हैं ना जो आप कहीं भी रहो, बस उसको स्टार्ट करने में जो टाइम है, बाकी आपका उसमें कोई हाथ नहीं होता। तो ये जब आपका बिजी शेड्यूल चल रहा हो, मतलब टाइम हो कि दूसरे साइड भी हमको काम करना है, फिर भी आप 2 मिनट का टाइम तो निकाल सकते हो। मैं करती क्या हूँ, जितने भी कपड़े गंदे जो धुलने वाले हैं, जो भी खोलता है या खुलती है जो भी होता है, उसको मैं बोलती हूँ मशीन के पास लॉन्ड्री बकेट रखे हुए, आप खोल के वहीं रख दो ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े कपड़े। और मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही जो भी कपड़े मुझे मिलते जाते हैं मैं लॉन्ड्री बकेट में रखते जाती हूँ, जिससे मेरा काम उस टाइम आसान हो जाता है। जब मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ और कपड़े इकट्ठे हो गए तो मैं वहीं से मशीन में लगा दूँगी। वो बस 1 मिनट का काम रहता है मशीन लोड करना, बाकी भी कोई भी बाद में एफ़र्ट मुझे उसमें नहीं करना पड़ता है। तो मशीन चलाने के बाद मैं रोटियां बना ली थी और फिर लंच पैक कर दूँगी। लंच में आ जाए आलू और बैगन की सब्ज़ी, और वो आप लोगों के साथ कल शेयर की थी मैं, मतलब कच्चे आम की चटनी वो है। और सलाद में खीरा है, क्योंकि प्याज लेके नहीं जाते, कटी हुई प्याज की थोड़ी सी स्मेल चेंज हो जाती है ना, इस वजह से। और इसको पैक कर दूंगी और फ्रूट्स में डाल दूंगी एक बनाना। लंच वो बहुत सिंपल ले जाना पसंद करते हैं। वो चले गए थे, उसके बाद मैं कपड़े डाली, तब तक कपड़े भी धुल गए थे। कपड़े डालने के बाद मैं दोनों को सुला दी। संडे हो या कोई भी दिन हो, मैं एक रूटीन फिक्स करके रखी हूँ, 2 बजे दोनों को सुला देती हूँ। दोनों को सुला देती हूँ। सुबह बेटा तो 6:30 बजे ही जगता है, पर बेटी थोड़ी लेट जगती है, फिर भी वो 2 बजे सो जाती है, क्योंकि आदत है, हैबिट में एक बार जो चीज़ें आप बच्चों को बैठा दो ना, वो बैठ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें फिर चलती रहती है। और जहाँ आप 2 दिन सोचोगे नहीं यार छुट्टी है जाने दो खेलने दो,
तो फिर नेक्स्ट डे तो बहुत परेशानी होती है। और पहले मेरे साथ ऐसा होता था, मैं थोड़ी सी ढिलाई कर देती थी बेटों के बाद, मैं ये अरे जाने दो, खेलने दो, संडे है। पता चलता था मंडे का भी वही हाल है, ट्यूसडे का भी वही हाल है, फिर से हमको मतलब वो रूटीन में सेट करना पड़ता था। तो अब तो चाहे जो हो जाए, जो रूटीन एक बार मैं सेट कर दी हूँ उसी के ऊपर चलना। और बच्चों को चलाने से पहले खुद को चलना पड़ता है, तो मैं खुद पहले वो काम करती हूँ, फिर उसके ऊपर फोर्स करती हूँ। मैं इन लोगों के साथ बैठती हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब से फॉलो, मतलब ये पिछले 2 साल से कर रही हूँ। उसके पहले मेरी भी मतलब हालत ऐसी थी कि बस चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये शाम के 5 बजे का टाइम है, 5:30 बजे का, 5:30 से 6:30 1 घंटा मैं इसको शाम में लेके बैठती हूँ। इसके स्कूल में जो भी वर्क होता है, जो भी मैम पढ़ाती है, और एक ऐप है, स्कूल ऐप है, मतलब स्कूल के थ्रू ही ये ऐप ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो भी इसके उसमें भी कुछ होमवर्क आते हैं, आपको वो करवाने रहते हैं। तो आज ग्रामर का करवा रही थी, तो मैं इसको समझा रही थी, वही इसमें नाउन प्रोनाउन ये सब आया हुआ था, तो उसको समझाई। 6:30 बजे वो उसको पढ़ा के 1 घंटे, और वो चला गया नीचे खेलने के लिए। अब आधा घंटा इसका टाइम है, 6 से 6:30 से 7 इसको मैं इसको भी जगा दी थी। 6:30 बजे वो गया, उसके बाद इसको जगाई, ये सो रही थी अभी तक। उसके बाद मैं इसको खाना खिला लूँगी। और खाने में मैं इस टाइम में शाम में इसको सॉलिड ही खिलाती हूँ, क्योंकि रात में फिर खाने में ये बहुत नौटंकी करती है। तो अभी मैं इसको दूध चावल दे दी, और जिस दिन चावल नहीं रहता है 1 रोटियां बना देती हूँ दूध के साथ, दूध रोटी दे दूँगी, या फिर कॉर्नफ्लेक्स दूध दे दूँगी। पर ऐसे कुछ नॉर्मल बिस्किट ये सब नहीं देती हूँ, मैं इसे नॉर्मली नहीं देती हूँ, जब कभी जिद की या मांगी तभी देती हूँ। तो मैं इसको खाना खिला रही हूँ, खुद के लिए चाय बना ली, और बिस्किट लाई थी मैं खुद के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी। मौसम अभी दिन बड़े करने लगे, तो 5 बजते बजते ही भूख लग जाते वापस से, तो कुछ सॉलिड खाने का मन करता नहीं है। तो चाय के साथ बिस्किट ले ली थी, वही 1 बिस्किट वो ली। मैं उसको बिस्किट देखने के बाद इसका खाने का नौटंकी शुरू हो गया, लेकिन फिर भी 1-2 चम्मच और खाएगी, ज़्यादा खाएगी भी नहीं। तो इसको मना के खिला लूँगी, उसके बाद मैं लगूँगी फिर रेडी करके इसको लेके चली जाऊँगी नीचे। मैं पहले दिया जला लूँगी, क्योंकि नीचे जाने के बाद ना दिया जलाने में टाइम हो जाता है, फिर शाम निकल जाते हैं। नीचे जाओ तो फ्रेंड मिल जाती है, ये भी खेलने लगती है, तो फिर जल्दी आना नहीं चाहती है, तो लेट हो जाता है। तो मैं पहले दिया जला लूँगी। और ये 7 बज गए हैं, 7:10 हो रहे हैं अभी जब मैं दिया जला रही हूँ। तो मैं पहले दिया जला लूँगी, और घी थोड़ा डालती हूँ। पर मंदिर में दिया जलते रहता है, पर गेट का दिया जब बंद हो जाता है तब मैं उसको लेके नीचे चली जाती हूँ। और उधर से लगभग 8 बजे आती हूँ उसको लेके, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुआ ना बच्चों का, तो वो बच्चे एक मोम की गुड़िया जैसी होती है, कि थोड़े से भी मौसम अगर चेंज हुए तो उसको सर्दी जुकाम पकड़ लेगा, या कुछ मतलब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है बच्चे, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं जिस बच्चों के साथ होते हैं नॉर्मली। यहाँ मेरी बेटी और उसकी फ्रेंडों के साथ खेल रही है, वो अपने से बड़ों के साथ ही फ्रेंडशिप कर लेती है, तो वो खेल रही थी, और मैं अपने फ्रेंडों के साथ बैठी हुई थी। उधर से आने के बाद फिर से एक माँ की वही काम जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। बेटा भी आ गया था, तो थोड़ा नाश्ता करवा के इन लोग को मैं पढ़ाने बैठा दी। और अभी ये बना रहा है मैथ्स। तो मैथ में मैं आधा घंटा रात में इसको ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। रात में मैं इसको ऐसा ही वर्क देती हूँ, या तो इसके कुछ होमवर्क है वो कर ले, या फिर जिसमें मुझे पता है कि ये बहुत कम मेरा इसको ज़रूरत पड़ने वाला है, वो चीज़ मैं इसको दे देती हूँ। तो अभी ये मैथ बना रहा है, जहाँ अटकता है वो मैथ मैं इसको सॉल्व करवा दूँगी, और फिर मैं चली जाऊँगी खाना बनाने। तो शाम में नॉर्मली 10 से 15 मिनट ही मैं इसको देती हूँ। और बच्चों को आप अपने से पढ़ा के देखो, कभी ट्यूशन से 10 गुना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। मैं भी ट्यूशन छुड़ाने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपने बच्चों को जितने अच्छे से पढ़ा लूँगी ना, ट्यूशन वाले नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, डर से वहाँ पढ़ लेंगे, पर यहाँ प्यार से आप जो चीज़ें सिखा दोगे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। रात में क्या खाना बना था वो मैं कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी कल। तब तक वीडियो में बने रहे। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं।